नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रदेश की बदहाली की दुहाई देते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने तहसील चौपला पर पहुंचकर एक तहसीलदार हापुड़ को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे जाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में एकत्रित हुए सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय कचहरी रोड पर एकत्रित होकर तहसील चौपला पर पहुंचकर प्रदेश के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर हमला बोला। इस दौरान सपाई प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, सरकार के हर क्षेत्र में निजीकरण नीति, बदहाल किसान, लगातार प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार एवं महंगी शिक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा हापुड़ सदर तहसील के तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए देश के राष्ट्रपति से मांग की गई कि तत्काल एक किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान की फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना लाभांश आयोग की सिफारिश के आधार पर किसान को भुगतान कराया जाए। लगातार प्रत्येक नागरिक को प्रदेश में लगातार महंगी हुई शिक्षा को सस्ती एवं सुलभ बनाकर प्रदान की जाए। लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को नियुक्तियों कर दूर किया जाए। प्रदेश में लगातार गरीब व पूंजीपतियों के बीच जो दूरी बन गई है उसे कम करने के लिए आरक्षण नीति को यथावत लागू किया जाए। सरकारी संस्थान को समाप्त कर निजीकरण की नीति को तत्काल समाप्त किया जाए। दलित समाज के बीएड में निःशुल्क प्रवेश पर लगाई गई रोक को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और अंत में उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार महंगाई, बेरोजगारी, आपराधिक प्रवृत्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसलिए तत्काल प्रदेश सरकार को भंग कर दिया जाए। इस अवसर पर बात करते हुए जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ अपने हक की बात करने वालों को लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र हो या फिर किसान या फिर एक आम नागरिक, जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को लाठियों के सहारे सरकार द्वारा दफन कराया जा रहा है, जो प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या है। वहीं जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने देश व प्रदेश में किसानों के साथ बढ़ते अत्याचार को बंद कर सरकार आने से पूर्व किसान से दुगनी आय का सपने दिखाने की बात को धरातल पर दिखाते हुए किसान को कम से कम 1.5 गुना कीमत तो प्रदान कराने की मांग की। संवाददाता दीपक कुमार कश्यप की रिपोर्ट। ये जो प्रदेश और देश में आज हमारे किसानों की, बेरोजगारों की, युवाओं की जो समस्याएं हैं, इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें किसान एक आयोग गठित हो और जो किसान की फसल का जो उसकी लागत आ रही है उसका 1.5 गुना किसान को कम से कम उसकी कीमत मिलनी चाहिए। जो संवैधानिक अधिकार है हम सबका, उसमें शिक्षा जो सभी को, प्रत्येक नागरिक को सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जाए और शिक्षा, महंगी शिक्षा है उस पर रोक लगाई जाए। बेरोजगारी की जो बढ़ती समस्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार नियुक्तियों को खोले और युवाओं को रोजगार दे। हमारी आर्थिक समानता के आधार पर गरीब और पूंजीपतियों की जो दूरी है वो समान हो, इसके लिए जो आरक्षण व्यवस्था है वो लागू रहनी चाहिए। सरकारी संस्था जो निजीकरण हो रहा है इसको रोककर निजीकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। और जो बीएड में जो एससी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलता था, उस पर जो सरकार रोक लगा रही है उसको रोक को हटाकर एससी बच्चों को बीएड में निःशुल्क प्रवेश मिलना चाहिए। तो हमारी 6 मांगे हैं, जिसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को डीएम के द्वारा ज्ञापन आज दिया है। और बाकी आप जब से बीजेपी सरकार आई है आप देख ही रहे,
पूरे देश और प्रदेश में किस कदर हाहाकार मच रहा ये 2014 में। आपकी मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ना तो परिवार योगी जी के है, ना ही मोदी जी के। किस तरह परिवार चलते हैं, परिवार की जरूरत क्या होती है, परिवार की भूख क्या होती है, इनको कोई पता नहीं। ये अपना तो गलती फरमान सुना देते हैं, धरातल पर देखते ही नहीं कि वास्तव में ये हमारी देश की जनता को क्या जरूरत है, क्या नहीं है। इन्होंने तमाम ऐसे निर्णय लिए जिससे देश बहुत पीछे पहुंच गया। इस देश में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। पूरे किसानों के साथ अभी हरियाणा का मामला सामने आया, उधर छात्रों के साथ मामला आया लाठी बरसाने का, उसमें क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की किसान और छात्रों के बीच क्या निर्णय होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके साथ खड़ी है। और ये भाजपा सरकार हमेशा जो सही बात लोकतंत्र में उठाता है उसकी आवाज को दबाने का काम ये भाजपा के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठी डंडे बरसाकर बंद करने का काम ये हमेशा करती आई है। लेकिन इस तरह इस देश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। और समाजवादी पार्टी इस तरह की जो भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, उनकी आवाज को दबा रही है, दबने नहीं दी जाएगी। भले ही कुछ भी हो, उस आवाज को सड़क पर लाएंगे, उस आवाज को उठाएंगे। और समाजवादी पार्टी आगे तमाम ऐसी रणनीति बना रही है कि जिससे एक एक चीज को हम ऊपर तक पहुंचा सकें कि चाहे कितनी भी लाठी बरसा लें, लेकिन हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। देखिए, आज जनपद हापुड़ में हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय तेजपाल प्रमुख जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 6-7 हमारी मांगे हैं। जो किसान के प्रति किसान विरोधी सरकार है, किसान के लिए जब ये भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो दुगनी आय के लिए कहा था। हमारी मांग है कि 1.5 गुनी आय की जाए, जो उसकी लागत है उसकी 1.5 गुनी आय की जाए। और जो भी हम या आम लोकतंत्र में आवाज उठाता है भाजपा के खिलाफ, तो उसकी बात को दबाने के लिए तरह तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात कहने का, और समाजवादी पार्टी किसान, मजदूर, गरीबों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है। हम सबने जो आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश राज्यपाल के नाम, उसमें हमने अपनी मांग रखी है। ये मांग हमने समाजवादी पार्टी ये भी मान रही है कि इस समय जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी किसान मजदूर के लिए कैसे संघर्ष करेगी उनके? देखिए, किसान, मजदूर, छात्रों की समाजवादी पार्टी सदैव हितैषी रही है और मदद करती रहेगी। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और भाजपा की जो गलत नीति है, किसान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी है। आप देख रहे हैं देश और प्रदेश में बहुत ही गलत काम हो रहे हैं। कहीं किसी की हत्या हो रही है, कहीं गरीबों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसान को, किसान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है फसल का। बहुत बुरा हाल उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो गृहस्थी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे गृहस्थ चलाया जाता है। आम आदमी परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और गरीब मजदूर किसान के साथ समाजवादी पार्टी है और रहेगी और प्रयास करती रहेगी। यही हमारी कहना है।